महाभारत में आपने एक भारी भरकम आवाज सुनी होगी, मैं समय हूँ। और यही समय एक ऐसा समय लाया कि इंसान को समय देखने की जरूरत पड़ी। उन्होंने बनाए एक समय यंत्र। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। आज मैं इसी समय के बारे में बातें करने वाला हूँ। जब ये घड़ी नहीं हुआ करती थी तब लोग समय कैसे देखा करते थे, आइए इसके बारे में जाने हमारे मदर इन लॉ से, जो उनके यहाँ समय देखने का तरीका था। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है समय को, समय की कसौटी में कैसे कसा जा सकता है। आइए सुने। एक तावे के बर्तन में पानी रख देते थे, उसमें कटोरा इतना बड़ा कटोरा होता था, उसमें उसको छेद होता था थोड़ा सा, उसको रख देते थे। धीरे 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 से वो घड़ भर जाता तो फिर डूब जाता था, तो उसको एक घड़ी मानते हैं। फिर बिंदी लगा देते थे कि भूल जाएंगे करके, फिर उस दूसरी बार डुबाते थे उसको। ऐसे 2.5 घड़ी का 1 घंटा बोलते थे, ऐसे करते टाइम। 4 बज गए, 4 बज गए, ऐसे गिनती ऐसे ही लगाते थे। 4 जो बिंदियाँ गिनती थी इतने बज गए करके। हाँ, पहले 1 से शुरू कर देंगे या 6 बजे से शुरू करेंगे। इससे जब चारों तरफ घड़ी घूम के इतना टाइम, घड़ी से ही उसको घड़ी करते। उसको हर बार खाली करते थे या पहले कुछ खाली करने के लिए कुछ ना, अपने आप डूब जाती थी उस तवे में। तो जो नीचे से बर्तन भरा है, अपने आप घड़ी पानी भर के डूब जाती थी। तो दोबारा फिर उसको डुबा देते हैं। दोबारा फिर रख दिया उसके ऊपर, उसको निकाल करके दोबारा फिर रख दिया। फिर उसमें पानी धीरे धीरे छेद से भर गई, फिर खुद ही डूब जाती थी वो। अच्छा, तो ऐसे समय निकालते थे पहले लोग। फिर ऐसे 6 से शुरू हुआ, जब दूसरी बार 6 में आ गए तो 6 बार डूब गया, तो 12 घंटे हो गए दिन के। तो उसमें एक आदमी लगा रहता था क्या उसको नहीं, कटोरा बदलने के लिए? टाइम देखने का ला, इतना घड़ी के डूबने का टाइम आ गया है, तो फिर उसमें बैठते थे, उसमें नज़र रखते थे उसमें। अब घड़ी डूब गई हो, उस समय उसमें नज़र रखते थे उसमें। जैसे आजकल वो डॉक्टर नर्स हैं, वो आजकल वो लगाती हैं ना, ग्लूकोज चलाती हैं, तो बोतल चलती रहती है ग्लूकोज की। तो जब वो ग्लूकोज खत्म होने वाला होता है तो उसमें बंद करना होता है। घड़ी के डूबने वैसे देखते होंगे। घड़ी डूब गई, फिर उसको उस पानी उसमें लौटा करके फिर ऊपर रख दिया। 2 घड़ी होगा। अगर 6 बजे से शुरू करोगे तो दूसरे 6 बजे तक उसमें 12 घंटे निकल, पूरा एक दिन निकल जाता था। दिन निकल गया उसका। तो गाइस, आपने सुना पुराने टाइम में कैसे समय निकालते थे, जहाँ घड़ियाँ नहीं होती थी। आजकल तो घड़ी बहुत आराम से अवेलेबल हो जाती है हर जगह, लेकिन पुराने टाइम में घड़ी निकालने का, ये हमारे कुमाऊँ की बात है, कैसे घड़ी निकालते थे। बिंदी लगाने को हमारे कुमाऊं में टुपुक भी बोलते हैं। एक बिंदी लगा देना, एक टुपुक लगा देना। और टुपुक जो है समय को बताता है। कुंडली इसी टुपुक के बेस पर बनती थी, तो इसलिए हमारे कुमाऊं में कुछ लोग पुराने टाइम में इसको टुपुक भी बोलते थे, कुंडली के बजाय। हमारे ऋषि मुनि लोग जो समय की गणना सूर्य की स्थिति को देख के भी करते थे, और कहीं पर छाया का उपयोग करके, जिसको हम सूर्य घड़ी कहते हैं। और जल घड़ी तो ये देख लिया आपने, इसको जल घड़ी बोला जाता है, जो अभी मैंने बताया। और एक है नक्षत्र और चंद्र चरण। ऋषि मुनि लोग जो है आकाश में नक्षत्रों की स्थिति देखकर समय और तिथि दोनों का निर्धारण करते थे। चंद्रमा की कलाओं अमावास्या से पूर्णमासी तक से भी महीने का समय नापा जाता था। कहीं कहीं पर ध्वनि और मंत्र गणना से भी समय का मापन किया जाता था। जैसे गायत्री मंत्र जप लिया, एक गायत्री मंत्र जो तरीके से जपते हैं उसमें इतना समय लगता है, तो अगर आपने 100 बार 200 बार जप लिया तो उसके हिसाब से इतना समय हो गया। और एक होता है ऑयल लैम्प क्लॉक, दीप घड़ी। एक दिए में एक निश्चित मोटाई की एक बाती बनाई जाती थी, तेल बाती, जो धीरे धीरे जलती थी। तो बाती के जलने की लंबाई से पता लगाया जाता था कि कितना समय बीत गया है। और फिर तारामंडल का तो आप लोग जानते ही हैं, रात में तारों का उदय और अस्त की स्थिति से पहर का पता चलता था। लेकिन आजकल तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो आजकल के तो बच्चे तारे भी देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, पता नहीं। तो पुराने ऋषि मुनि लोग तारों की स्थिति को उनके उदय और अस्त के हिसाब से समय का पता लगाते थे। और
सप्तऋषि मंडल, इसकी स्थिति देखकर भी चारों पहरों का पता लगाया जाता था। तो दोस्तों ये था पुराने टाइम का समय देखने का तरीका। तो आप लोगों को उम्मीद है ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।